इन द रीसेंट टाइम्स आई हैव नोटिस्ड कि लोग अपनी हेल्थ और फिटनेस को लेकर काफ़ी ज़्यादा अवेयर हो गए हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन करना चाहते हैं, फिर चाहे वो न्यूट्रिशन से रिलेटेड हो, हेल्दी डाइट से रिलेटेड हो या फिर सप्लीमेंटेशन से। इट इज़ गुड बिकॉज इट शोज़ कि वो अपनी हेल्थ को लेकर सीरियस हो रहे हैं, बट एट द सेम टाइम आपने सुना होगा कि हाफ इन्फॉर्मेशन जो है वो कई बार आपके लिए डेंजरस साबित हो सकती है। और यही एक चूक है जो लोग कर रहे हैं कि हाफ इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे अपनी डाइट को मॉडिफाई कर रहे हैं, डाइट में चीज़ें इंक्लूड कर रहे हैं। तो आज मैं यहाँ पर आपसे एक बहुत ही एसेंशियल न्यूट्रिएंट को लेकर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करने आई हूँ, एंड आई बेट कि बहुत सारे लोगों को ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी न्यू और शॉकिंग भी लगेगी। आई एम टॉकिंग अबाउट ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हैं उनके क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या उनके इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं, किस तरह आप उन्हें सप्लीमेंट कर सकते हैं अपनी डाइट के अंदर, और क्या बेस्ट टाइम होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करने का। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी आज के इस वीडियो में। सो हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। सो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आर ग्रुप ऑफ पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। इन सिंपल टर्म्स ये वो हेल्दी फैट होता है जो बहुत सारे फंक्शंस को आपकी बॉडी के अंदर परफॉर्म करता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपके लिए असेंशियल हैं, यानी ये आपकी डाइट के अंदर आपको इंक्लूड करने चाहिए क्योंकि आपकी बॉडी इन्हें अपने आप प्रिपेयर नहीं कर सकती है। सो इन्हें डाइट में इंक्लूड करना बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को बहुत ज़्यादा प्रेज किया जाता है क्योंकि वो एक प्रोटेक्टिव रोल परफॉर्म करते हैं बहुत सारी क्रॉनिक डिजीज से आपको बचाने के लिए, चाहे वो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, ब्रेन से रिलेटेड डिजीज हो। जैसे कि किसी मशीन को हेल्दी रखने के लिए ऑयल्स की ज़रूरत पड़ती है, तो ये वही ऑयल्स होते हैं जो आपकी इस मशीन को हेल्दी रखती हैं। They are also one of the key building blocks of your cell membrane, and that is why you should add omega 3 to your diet on a regular basis. Now, omega 3 फैटी एसिड्स की भी फैमिली होती है जिसमें से 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ALA, EPA एंड DHA। इनके बारे में आपने कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा। ALA स्टैंड फॉर अल्फा लिनोलिक फैटी एसिड्स, DHA स्टैंड फॉर डोकोसा हेक्सानोइक fatty acids, and EPA stands for icosapien tenoic fatty acid. Now let us understand कि ये क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है और आपको कहाँ से ये मिल सकते हैं। ALA यानी अल्फा लिनोलिक एसिड मोस्टली प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं, तो जो भी प्लांट सोर्सेज हैं ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे कि फ्लैक्सीड्स है, सोया है, वहाँ पर आपको ALA मिलता है। EPA एंड DHA मोस्टली एनिमल रिसोर्सेज के अंदर पाए जाते हैं जैसे कि कोल्ड वाटर, फैटी फिश एंड अदर हेल्दी सी फूड्स। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट कि हमारी बॉडी इन्हें किस तरह से यूज करती है। ALA जो होते हैं वो डायरेक्टली हमारी बॉडी के अंदर यूज नहीं हो पाते हैं, वो तभी यूज होते हैं हमारी बॉडी के अंदर एज ओमेगा 3 फैटी एसिड जब वो कन्वर्ट हो जाते हैं DHA एंड EPA में। नाउ ये जो कन्वर्जन रेट होता है ये बहुत कम होता है, 5% एट टाइम्स इवन लेस, और मैक्सिमम 15%। ये डिपेंड करता है कि आपकी गट हेल्थ कैसी है। अगर आपकी बॉडी के अंदर जाके ALA कन्वर्ट नहीं हो पाता है EPA में और DHA में, तो वो एक रेगुलर फैट की तरह आपकी बॉडी के अंदर या तो स्टोर हो जाता है या फिर एनर्जी की तरह यूज हो जाता है। तो इट इज़ वेरी क्रूशियल कि आपकी बॉडी के अंदर जाके ये कन्वर्ट हो। अब बात करते हैं EPA की। EPA जो होता है वो आपकी बॉडी के अंदर डायरेक्टली जाता है और यूज होता है मॉलिक्यूलर सिग्नल्स प्रोड्यूस करने के लिए। ये सिग्नल्स आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ये सिग्नल्स जो होते हैं वो आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए और आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन यानी सूजन को कम करने के लिए। अब बात करते हैं DHA की। तो DHA जो होता है वो बहुत क्रूशियल होता है आपके ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए, साथ ही आपकी स्किन के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट का भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ये। तो आपकी स्किन की हेल्थ के लिए और आपकी रेटिना की हेल्थ के लिए यानी आपकी आई की हेल्थ के लिए भी DHA ऐड करना आपकी डाइट के अंदर बहुत ज़रूरी है। अगर बेनिफिट्स की बात करें तो प्लांट बेस्ड ओमेगा 3 यानी ALA अगर आपकी बॉडी के अंदर कन्वर्ट नहीं होता है तो उसके कोई बेनिफिट्स नहीं होते हैं, उसके वही नॉर्मल बेनिफिट्स होते हैं जो किसी भी और फैट के आपकी बॉडी के अंदर होते हैं। वहीं EPA के अगर बेनिफिट्स की बात करें तो वो ट्राइग्लिसराइड्स को लोअर डाउन करने के लिए यानी ब्लड के अंदर जो फैट होता है उसके अमाउंट को लोअर डाउन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
साथ ही ये डिप्रेशन के सिम्टम्स को भी लोअर डाउन करने के लिए काफी एसेंशियल है, बिकॉज ये इन्फ्लेमेशन को कम करता है, तो आपकी जॉइंट्स की हेल्थ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये आपकी ब्लड वेसल्स के लिए भी काफी बेनिफिशियल है। अगर DHA के बेनिफिट्स की बात करें तो आपकी ब्रेन की हेल्थ के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, बच्चों के लिए जब उनकी ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, या फिर अगर आप ओल्डर अडल्ट है और ब्रेन आपका काम करना थोड़ा वैसे ही स्लो डाउन हो जाता है, तो उस समय आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है डाइट में ऐड करना। आपकी आइज़ की हेल्थ के लिए, आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इससे ये प्रूव होता है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड इन द फॉर्म ऑफ DHA एंड EPA आर मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू ऐड इन टू योर डाइट। अगर डेली इनटेक की बात करूं तो जो इंटरनेशनल रिकमेंडेशन है वो रेंज ये है कि आप ऑन अ डेली बेसिस 500 टू 2000 mg ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अपनी डाइट के अंदर ऐड करें। नाउ इसका जो डोसेज है वो डिफर कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि आप इसे जनरल हेल्थ के लिए ले रहे हैं। अगर आप एक्टिव इंडिविजुअल हैं, आप काफ़ी वेट करते हैं, या फिर आप काफ़ी ज़्यादा ट्रेन करते हैं, आप एथलीट हैं, तो आपको इसकी डोज इंक्रीज करनी होगी। अगर आप किसी हेल्थ कंडीशन की वजह से इसे डाइट में इंक्लूड कर रहे हैं, जैसे कि अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, फॉर फीमेल्स अगर आप मीनोपॉज के आसपास है, तब भी आपको डाइट के अंदर थोड़ी ज़्यादा मात्रा में इसे इंक्लूड करना होगा। एज आई सेड कि जो प्लांट के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, एज इट इज़ नॉट कन्वीनियंट कि हम डेली बेसिस पे कोल्ड वाटर फैटी फिश कंज्यूम करें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें फ़िश वैसे भी पसंद नहीं होती या फिर एलर्जिक होते हैं, तो ऐसे में सबसे जो ईजी वे है ऑफ इंक्लूडिंग ओमेगा 3 फैटी एसिड इन योर डाइट इज़ थ्रू फिश ऑयल। ना बहुत सारे लोग इन जनरल भी मुझसे पूछते हैं कि कोई ब्रांड में उन्हें सजेस्ट करूं ओमेगा 3 फिश ऑयल का जो उनके लिए हेल्दी है, जो बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर मैं आपसे इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी स्विस वेलनेस से, विच इज़ द लीडिंग ग्लोबल हेल्थ एंड वेलनेस ब्रांड. It is Australia's #1 multivitamin and dietary supplement brand. It offers premium products made from nature's finest ingredients backed by the power of science. ये है स्विस का फिश ऑयल ओमेगा 3 with 1500 mg हाई स्ट्रेंथ वाइल्ड फिश ऑयल। ये ऑर्डरलेस है, यानी इसमें कोई भी स्मेल नहीं आती है। इसकी एक कैप्सूल में 1500 mg हाई कॉन्सेंट्रेट फिश ऑयल है। इसके अलावा 270 mg EPA एंड 180 mg DHA भी है। वहीं ये है स्विस 4X फिश ऑयल ओमेगा 3। इसकी एक कैप्सूल के अंदर आपको मिलेगा 1800 mg हाईएस्ट स्ट्रेंथ ओडोरलेस वाइल्ड फिश ऑयल। ये एथलीट्स के लिए, जिम गोअर्स के लिए और एक्टिव इंडिविजुअल के लिए बेस्ट सूटेबल है। इसकी एक कैप्सूल के अंदर 1800 हाईएस्ट फिश ऑयल कॉन्सेंट्रेट है। वहीं EPA की बात करें तो 720 mg एंड DHA की बात करें तो 486 mg विच इज 4 times मोर देन दी अदर कैप्सूल्स। और मैं क्यों इसे आपको सजेस्ट कर रही हूँ? इट इज द हाईएस्ट रेटेड फिश ऑयल ऑन Amazon. It is manufactured in Australia with premium formulation and high quality ingredients. अगर इसके बेनिफिट्स की बात करूँ तो as I said, ये आपकी हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करेगा, आपकी ब्रेन की हेल्थ के लिए, नर्वस सिस्टम की हेल्थ के लिए, आपकी आइज की हेल्थ के लिए और जॉइंट्स की हेल्थ के लिए इट इज द बेस्ट। इट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड विच इज वन ऑफ द बेस्ट ऑफ फैटी एसिड्स व्हेन वी टॉक अबाउट हेल्दी फैट्स। बेस्ट पार्ट इज कि जहाँ बाकी फिश ऑयल्स पे मैंने देखा है कि उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्मेल होती है, ऑर्डर होती है, वहाँ ये जो है वो बिल्कुल ऑर्डर फ्री है, कोई भी स्मेल इनके अंदर आपको नहीं आएगी। सो इन दोनों ही प्रोडक्ट्स का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है, वहाँ पर जाकर आप क्लिक कर सकते हैं और साथ ही मेरे कूपन कोड के यूज़ करके वहाँ पर आप ऑफर भी अवेल कर सकते हैं। Now let's talk about some of the other benefits of omega 3 fatty acids. क्योंकि omega 3 fatty acids आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, तो ऐसे में आपके लंग्स के फंक्शन को भी इंप्रूव करते हैं और अस्थमा जैसी प्रॉब्लम में भी आपको रिलीफ देते हैं। इन जनरल भी ये आपकी मेंटल स्किल्स को इंप्रूव करते हैं, चाहे वो लर्निंग स्किल्स हो, याद रखने की स्किल्स हो या फिर थिंकिंग स्किल्स हो। ओमेगा 3 आपको ब्रेन डिजीज जैसे कि अल्जाइमर है और डिमेंशिया है उससे भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओमेगा 3 may have numerous benefits for people with metabolic syndromes and prevent several autoimmune disease, जैसे कि ब्लड शुगर लेवल्स अगर आपके हाई रहते हैं, आपको अल्सराइटिव कोलाइटिस है या फिर सोराइसिस है,
ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में हेल्प रिड्यूस लिवर फैट इन पीपल विद नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल पेन को भी रिड्यूस करने में हेल्पफुल हो सकते हैं। DHA जो होता है वो लिंक किया गया है आपकी नींद की क्वालिटी और लेंथ को भी इम्प्रूव करने के लिए। इसके अलावा ओमेगा 3 हेल्दी फैट्स जो होते हैं वो आपकी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी हैं, प्री मैच्योर एजिंग से आपको बचाने के लिए या फिर सन से जो डैमेज होता है स्किन के अंदर उससे भी प्रोटेक्ट करने के लिए ये हेल्पफुल हो सकते हैं। कुछ स्टडीज में पाया गया है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपके सेक्स हार्मोन्स के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल्स हैं। सो इन मेन दे मे हेल्प इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ देयर स्पर्म एंड फीमेल्स के अंदर फर्टिलिटी को ये इम्प्रूव कर सकते हैं। So what are the symptoms of deficiency of omega 3 fatty acids in your body? नंबर 1, अगर आपको हमेशा फैटी फूड या फिर ऑयली फूड की क्रेविंग्स होती है। नंबर 2, फॉरगेटफुलनेस, यानी आप चीज़ें भूल जाते हैं बार बार। आपकी स्किन जो है वो बम्पी है, ड्राई है, स्केली है, आपको जॉइंट्स में पेन रहता है, क्रैम्प रहता है, अच्छी नींद आप नहीं ले पाते हैं, आपके नेल्स काफ़ी ब्रिटल एंड ड्राई रहते हैं, साथ ही आपके बाल बहुत ज़्यादा ब्रिटल हैं, ड्राई हैं, आप बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करते हैं, यू फील टायर्ड ऑल द टाइम एंड आपको इमोशनल सेंसिटिविटी फील होती है, यानी छोटी छोटी चीज़ों से आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तो ये सारे साइंस है कि आपकी बॉडी के अंदर ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी हो सकती है। सो ऐसे में अगर आप ओमेगा 3 के सप्लीमेंट्स अपनी डाइट के अंदर ऐड करते हैं तो क्या बेस्ट टाइम होता है उन्हें कंज्यूम करने का? सो जब भी आप ओमेगा 3 के सप्लीमेंट्स अपनी डाइट के अंदर ऐड करें तो आप उन्हें हमेशा मील के साथ कंज्यूम करें। मील के साथ जब आप उसे कंज्यूम करते हैं तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी और इसके एब्जॉर्प्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप एक एक्टिव इंडिविजुअल हैं, अगर आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, एथलीट हैं या फिर जिम गोअर्स हैं, तो आप उन्हें ब्रेकफास्ट के टाइम इंक्लूड कर सकते हैं ताकि बॉडी आपकी पूरे दिन उनको अच्छी तरह यूटिलाइज कर सके। अगर आप कोई ऐसे इंडिविजुअल हैं जो जनरल हेल्थ के लिए इसे ले रहे हैं और आप इसे चाहते हैं कि आपकी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, आपकी जॉइंट्स की हेल्थ के लिए या फिर आपकी नींद के लिए सपोर्टिव हो, तो आप उसे डिनर के टाइम भी कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन किस टाइम नहीं कंज्यूम करना है? ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के सप्लीमेंट आपको एम्प्टी स्टमक कंज्यूम नहीं करने चाहिए और इन बिटवीन मील्स भी नहीं। आप कुछ खाकर ही इन्हें कंज्यूम करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे ये। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। आई होप आपके लिए यूजफुल रहेगी। डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव, एंड आई विल बी बैक वेरी सून। अंटिल नेक्स्ट टाइम, यू टेक केयर। बाय बाय।